वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 2.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसके दोनों पार्ट करेंगे। आई समझ जी। उसके बाद देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पी फाइंड करना इफ। ठीक है बच्चों, द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के जो रूट है ये वाली इक्वेशन है। ठीक है डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है माइनस, डिफर का मतलब क्या होता है माइनस बाय यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन होता है। आगे समझ जी। तो सबसे पहले ना इक्वेशन देखते हैं, इसका मतलब आ गई समझिए। डिफर का मतलब माइनस है, यूनिटी का मतलब होता है वन। ठीक है तो सबसे पहले लिखेंगे ये इक्वेशन एज, लिख लिया। ए कितना है जी बच्चों, वन है। ए की वैल्यू कितनी है, वन है। बी की वैल्यू कितनी है, -1 है। सी की वैल्यू कितनी है, पी स्केयर। ये वैल्यू निकाल ली है। अभी ये चीज देखनी ध्यान से, लेट पहला रूट है, पहले वाले रूट पहले देखें लेट, हमने पहले ऐसे किया था लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स। ठीक है लेकिन यहां पर देखें पहला रूट क्या सिलेक्ट किया था, अल्फा। ठीक है तो यहां पर लिखना लेट अल्फा एंड सेकंड वाला वहां पर क्या चूज किया था, बीटा। लेकिन यहां पर यही डिफरेंस है, जिसमें डिफर बाय यूनिटी आए ना उसमें क्या करना है, पहला जो रूट है अल्फा, अल्फा -1। ठीक है ये आपने दो सेलेक्ट रूट कर देने। ठीक है पहला रूट क्या सिलेक्ट करना है, लेट अल्फा एंड दूसरा क्या है, अल्फा -1। ठीक है डिफर बाय यूनिटी लिखा हुआ है ना। अगर यहां पर 6 होता तो हमने लिखना था, पहला अल्फा लिखना था, फिर दूसरा कैसे लिखना, अल्फा -6। ठीक है 5 होता यहां पर ऐसे 5 लिख देना था। ठीक है आगे समझ जी। उसके बाद ये इसको करते हैं रिमूव। लेट अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ये लिख लेना। ये लिखने के बाद क्या करना, यहां पर अभी कर लेते हैं। लिखने के बाद जी ये दो रूट है, ये दो रूट्स को अगर करें प्लस, ठीक है पहले ऐसे होता था अल्फा बीटा। ठीक है तो हम ऐसे अल्फा प्लस बीटा लिखते थे ये। ठीक है अभी क्या क्या है, अल्फा और दूसरा क्या है, अल्फा -1। तो यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा -1। ठीक है दोनों को कर लिया प्लस, ये और ये इनके दरमियान लगा दिया प्लस, लगा दिया। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। फॉर्मूला लिख लेना, एक साइड पे इन दोनों को प्लस कर दिया, दूसरी साइड पे फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है उसके बाद ये हो गया एक अल्फा, ये एक, दो अल्फा -1। ठीक है b/a कितना है जी, b बच्चों कितना है, -1 है। ये माइनस फॉर्मूले का, b कितना है, -1, a कितना है जी, 1 है। ठीक है माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 अल्फा, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है ओवर में 1 नहीं लिखते, ऊपर वाला 1 लिख दे। ठीक है ये बच्चों माइनस था, दूसरी साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा। आगे समझिए 1 + 1 2 आ गया। यहां पर कितने हैं, 2 अल्फा। यहां तक आ गई होगी समझ बच्चों। ऐसे 2 2 से कैंसिल, जब ऐसे कैंसिल होते हैं, इस साइड पर कोई नंबर लिखा है, इस साइड पर भी ऐसे जब भी कैंसिल होते हैं तो इस साइड पर आ जाता है 1। ठीक है लो जी इसको हाईलाइट कर दे। ठीक है आ गई होगी समझ यहां से। ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, क्या किया, अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, फॉर्मूला लगाया और यहां से एक अल्फा की वैल्यू निकाल देनी है, निकाल दी है। उसके बाद नाउ दूसरी चीज क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो रूट्स कौन कौन से, अल्फा अल्फा -1। तो जी अल्फा अल्फा -1 इन दोनों के दरमियान लगा दिया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। जब ऐसे होते थे अल्फा बीटा तो हम ऐसे प्रोडक्ट लगाते थे। ठीक है आई समझिए। लेकिन यहां पर दो रूट्स ही हैं तो आपने क्या करना है, पहले वाला मल्टीप्लाई कर देना दूसरे वाला। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, c/a। c कितना है बच्चों, p², p²। a कितना है बच्चों, 1 है तो 1 लगा ले। आगे समझिए तो जब 1 लगाएंगे तो p² आएगा, यहां तक आ गई होगी समझ। उसके बाद
अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पुट अल्फा इज इक्वल टू 1 इन इट, ठीक है। आप ये लाइन लिख ले, नहीं भी लिख दी आपकी मर्जी है, ठीक है, एज योर विश। अल्फा की जगह आपने क्या लिखना है जी 1, अल्फा की जगह 1, फिर अल्फा की जगह 1 माइनस 1 वैसे, ठीक है। पी स्क्वायर 1 माइनस 1 बच्चों ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 से होगा 0 ही आ जाएगा। यहां तक आगे समझ जी। दोनों साइड पर ले ले स्क्वायर रूट, यहां पर करते हैं, दोनों साइड पर लिया जी स्क्वायर रूट, लो जी दोनों साइड पर लिया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट 0 का ले वो 0 ही आ जाता है, ठीक है। और पी इस साइड पर, आप इस साइड पर लिख दे, ठीक है। ये आंसर है, आसान है, देख ले एक दफा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जी। लो जी बच्चों ये सेकंड वाला पार्ट है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, इक्वेशन। लो ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है डिफर बाय 2, ठीक है। डिफर बाय 2 लिखा तो आपने क्या लिखना है, लेट अल्फा, पहला अल्फा लेट कर देना, एंड सेकंड वाला क्या करना है, अल्फा माइनस डिफर का मतलब -2, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे लिखना है, ठीक है। बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है सम, ठीक है। सम मीन्स क्या होता है, इन दोनों को करना है प्लस, फॉर्मूला इस साइड पर लगा देना बी ओवर ए। तो बच्चों बी कितना है जी, ए बी सी की वैल्यू निकाल ले, और यहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है p-2, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं जी बी कितना है -3, तो बी कितना है जी -3 नहीं है, सिर्फ 3 है, 3 है, ए 1 है, 2 अल्फा -2, ठीक है। ये आ जाएगा -3, तो ये आएगा -3, ये माइनस है, दूसरी साइड पर होगा प्लस, ये 2 अल्फा आ जाएगा। यहां तक आ गई होगी समझ। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो -1 आएगा। मैंने बताया था एक के साथ माइनस और एक के साथ प्लस, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल दिया करे, साइन बड़ी वैल्यू वाला लगाया करे, ठीक है। ये 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां तक आ गई समझ जी। इसको हाईलाइट कर दे। आपने हमेशा क्या करना सम ऑफ रूट्स निकालने करने हैं, डिफर बाय यूनिटी वाला या डिफर जिसमें आ जाए, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालने करने, उसमें से अल्फा की वैल्यू निकालनी करनी, और वो सेकंड वाले जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे उसमें अल्फा की वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाना करना, ठीक है। तो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला लगा दे सी ओवर ए, ठीक है, लगा दिया। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, अल्फा अल्फा -2, सी बच्चों कितना है जी, सी है p-2, सी कितना है p-2, ए कितना है बच्चों, ए 1 है, ए कितना है 1 है, तो 1 ओवर में ना भी लेके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/2, तो आप लिख सकते हैं पुट अल्फा इज इक्वल टू -1/2 इन इट। इसमें आपने क्या लिखना है जी, अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/2 -2, ठीक है। उसके बाद ये वैसे p-2, यहां तक आ गई होगी समझ। नेक्स्ट स्टेप देखे जरा बच्चों, ये देखे 1/2 इससे मल्टीप्लाई जब होगा, चले मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड हो रहा है, ओवर के नीचे है। जब कोई चीज ओवर के नीचे होती है, वो दूसरी साइड पर जाती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। लो जी साइन चेंज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, ओवर में ले ले एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2, आई समझ जी, एलसीएम आएगा 2, ऊपर क्या 1 है, 1 लिख ले, प्लस
ये जो एलसीएम होगा डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4। यहां पर भी हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, ये वैसे लिख लेते हैं, लिख दिया। फिर ये देखे ये डिवाइड ओवर के नीचे, ये दूसरी साइड पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा क्या आएगा, इस साइड पर क्या आएगा 5, 1 प्लस 4 5 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा क्या आएगा, इस साइड पर 4 p माइनस 2। यहां तक आ गई होगी समझ। सबसे पहले क्या करना है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से माइनस है, माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, हो जाएगा प्लस दोनों के साथ। यहां से ये 2 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर वाला वैसे ही प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 से होगा 4, ये वैसे, ये वाला 2 डिवाइड है, दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 4 मल्टीप्लाई p से होगा 4p आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 है, माइनस है, दूसरी साइड पर आएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस, दोनों को प्लस करे 13 आ जाएगा, 4p वैसे 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों p इस साइड पर लिख दे, ये वाला इस साइड पर, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर है, हाईलाइट जरूर किया करें, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है चेक करने वाला वो आंसर देखता है, और आंसर करेक्ट हो तो हो सकता है एग्जामिनर नंबर दे दे, ठीक है। आगे समझिए।